दर्शकों, ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम से तो आप सभी वाकिफ होंगे और अब क्या ट्रूडो का ये खालिस्तानी प्रेम कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि खालिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खालिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कनाडा में जितने भी लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर भगोड़े हैं और घुसपैठिए हैं, इनको वापस इंग्लैंड और यूरोप चले जाना चाहिए। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो एक दिन खुद भी उन सांपों का शिकार बनते हैं। ये बात कनाडा और उसके खालिस्तानी प्रेमी पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस तरह खालिस्तानियों के सबसे बड़े यार के तौर पर ट्रूडो न सिर्फ अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए खालिस्तानियों की गोद में जा बैठे हैं, बल्कि खालिस्तानियों की जिया हुजूरी करते हुए उन्हें खुली छूट दे दी है, जिसका नतीजा ये है कि अब खालिस्तानियों ने कनाडा को खालिस्तान बताकर गोरे कनाडाइयों को देश छोड़कर जाने को कह दिया है। ट्रूडो का खालिस्तान प्यार, कनाडा हुआ अशांत, सड़कों पर ऐलान, कनाडा ही खालिस्तान। ये साफ है कि हाल की घटनाओं और लगातार जस्टिन ट्रूडो सरकार की तरफ से मिलने वाली शह ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कैसे कनाडाई इकोसिस्टम में खालिस्तानी तत्वों की पैठ बन गई है। वो चाहे कनाडाई बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में वांटेड आतंकी संदीप सिंह सिद्धू सहित तमाम एजेंसियों में खालिस्तानियों की पहुंच हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की तरफ से जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन सरकार के पूर्व सहयोगी जगमीत सिंह जिम्मी को सीधे मिलने वाले चंदे की फंडिंग हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी अर्श डल्ला जैसे तमाम आतंकियों को अपनी अपनी गैंग चलाने के लिए कनाडा को खुला मैदान बनने देना हो। जस्टिन ट्रूडो के रहते कनाडा अब पाकिस्तान के बाद आतंकवाद का सबसे महफूज ठिकाना बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, इसे सुनकर शायद आतंकिस्तान के मियां शहबाज और उनकी घिसी पीटी सेना भी शर्मिंदगी महसूस करे। पर अब जो कनाडा से खालिस्तानियों के कारनामों की तस्वीरें सामने आई है, उसने ओटावा से लेकर पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। ऐसा इसलिए कि वहां अब खालिस्तानियों ने नया प्रपंच शुरू कर दिया है, जिसके तहत खालिस्तानियों ने कनाडा को ही खालिस्तान बताते हुए कनाडाई लोगों को बाहर निकलने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। मामला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की सरे का है, जहां खालिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर सड़क पर मार्च निकाला, जिसका वीडियो बना रहे खालिस्तानी उलमादी ने कनाडा को अपना मुल्क बताते हुए उसे खालिस्तान बना डाला। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लें। This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. आपने देखा कि कैसे ट्रूडो के प्यारे खालिस्तानियों ने कनाडा को ही खालिस्तान होने का ऐलान कर दिया है, मगर इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। ऐसा इसलिए कि अब खालिस्तानियों ने कनाडा में रह रही श्वेत आबादी को बाहरी बताते हुए उन्हें यूरोप जाने का फरमान सुना दिया है। You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Deport our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. इतना ही नहीं, जिन खालिस्तानियों की खातिर ट्रूडो ने सारी हदें पार कर भारत से दुश्मनी मोलने की हिमाकत की, उन खालिस्तानियों ने ट्रूडो के श्वेत नागरिकों को भी एक झटके में बाहरी करार दे दिया है। This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. Go back. You white people, go back to your Europe. Go back to your England. We are owner of this country. You white people. This is our country. देख सकते हैं, जो कनाडा खुद को पश्चिमी देश होने की धौंस जमाते हुए अभिव्यक्ति की आजादी का झंडाबरदार बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, वो कैसे खालिस्तानियों के हाथों अपनी इंच इंच जमीन खोने की कगार पर खड़ा है, जिसे खुद ट्रूडो भी कबूल करने में लगे हैं कि हाँ, कनाडा में खालिस्तानी रहते हैं। There are many supporters of Khalistan in Canada, but they do not represent the Sikh community as a whole. तो वहीं दक्षिण में अमेरिका भी
कनाडा में आतंकियों को मिलने वाली खुली छूट से चिंतित है। There has to be an understanding from Canada that they can't be a gateway to terrorists coming into the United States. वोट की खातिर ट्रूडो के बढ़ावे से कनाडा में खालिस्तानियों की पहुंच बहुत गहरी हो चुकी है, जिसके लिए कहना गलत नहीं होगा कि जैसे तालिबान ने आहिस्ते आहिस्ते अफगानिस्तान को हाईजैक किया, कुछ उसी तरह का प्लान कनाडा में खालिस्तानियों का भी दिखता है। ऐसे में कनाडा में अगले साल होने वाला चुनाव विश्व प्रसिद्ध नायगरा फॉल्स की पहचान रखने वाले देश के भविष्य के साथ साथ बहुत कुछ तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, खबरें सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल लगता है कि ओवैसी ब्रदर्स और 15 मिनट की चोली दामन का साथ हो गया है। पहले छोटे मियां और अब 15 मिनट वाली लाइन पर बड़े मियां भी आ गए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच से 15 मिनट की रट लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अरे वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे 15 मिनट की रट लगाने वाले ओवैसी ने मानो इसे अपनी टैगलाइन बना लिया है। सियासत में इसे धमकी देने का जरिया बना लिया है, क्योंकि अकबरुद्दीन के बाद अब उनके बड़े भाईजान असदुद्दीन भी महाराष्ट्र में जहां देखो वहां 15 मिनट का राग अलापने लगे। गुस्ताखी बताकर मस्खरी कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को जब प्रशासन ने उन्हें भड़काऊ बयान न देने और प्रचार की समय सीमा याद दिलाते हुए नोटिस थमाया, तो ओवैसी उसे लव लेटर बताने लगे। मेरे को लव लेटर दिए, जा मैं चले जा तो महाराष्ट्र में आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है। ओवैसी सोलापुर में पार्टी प्रत्याशी फारूक शाब्दी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ प्रचार कम और मजाक ज्यादा चल रहा था। लेकिन जब ओवैसी को नोटिस मिला तो उनको मोदी की याद आ गई। फिर उनके भड़काऊ तकरीरों पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। देश में कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे,